जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैसेज सिलेक्टेड प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने का चांस है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में तीन कठिया प्रथा के तहत कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। कि बिहार में तीन कठिया प्रथा के तहत कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी साथियों। तो याद रख लीजिएगा कितने कितने खेती अनिवार्य थी साथियों। तो यह 3/20 थी। कितनी साथियों? तो 3/20 थी। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। केमी अनुसूची में साथियों, तो इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। कौन से साथियों? 10वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, कि किस अधिनियम के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था। तो किस अधिनियम के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसके साथियों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, यानी 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा, ये 25 वर्ष। कितने साथियों? 25 वर्ष होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 5 नंबर सवाल कहता साथियों कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था साथियों। आप लोग को याद होगा किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था साथियों? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यानी 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है साथियों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों। आप लोग को याद होगा कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे साथियों? तो जयप्रकाश नारायण थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। अगर कह दिया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठन किया गया था, तो 1931 ईस्वी में किया गया था। कब गठन किया गया था साथियों? 1931 ईस्वी में किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यानी 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है। कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है साथियों। आप लोग को याद होगा, यह 73वां संशोधन के तहत। किसके साथियों? तो 73वां संशोधन के तहत दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नहीं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कहता साथियों कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन
कितने समितियों में किया गया है? कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कितने समितियों में किया गया है साथियों? आप लोग को याद होगा कितने समितियों में किया गया है? तो ये 6 समितियों में। कितने साथियों? 6 समितियों में गठन किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है 6 समितियों में वर्णन किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों यानी 10 नंबर सवाल। यानी 10 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था साथियों? तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा किसने किया था अध्यक्षता? तो चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था साथियों? तो चित्तरंजन दास ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों यानी 11 नंबर सवाल का था साथियों कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि किस जिले में है? कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि किस जिले में स्थित है? तो आप लोग को याद होगा किस जिले में साथियों? तो ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ साथियों? पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल में कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? आप लोग को याद होगा साथियों ये समताप मंडल में। कौन सा साथियों? समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है साथियों कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है? कि बिहार का कौन सा जिला है साथियों जहां सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है? आप लोग याद रख लीजिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। कहाँ उत्पादन होता है? सबसे कटिहार में होता है। कहाँ में साथियों? कटिहार में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों यानी 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता है साथियों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? कि नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा ये मत्स्य उत्पादन से। किससे साथियों? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आज की क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए साथियों। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों यानी 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल का था साथियों कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था साथियों? आप लोग को याद होगा किस देश के सहयोग से बना था? यह रूस के सहयोग से। किसके साथियों? तो रूस के सहयोग से बना था। और रूस क्या है? एक सोवियत संघ है। किसके सहयोग से बना था? तो रूस के सहयोग से बना था साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा ये इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था यानी 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल का था साथियों कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है साथियों? आप लोग को याद होगा यह बराहमा। कौन सा साथियों? बराहमा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था यानी 17 नंबर। 17 नंबर सवाल का था साथियों कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? आप लोग को याद होगा कहाँ है? तो यह अमरकटक की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ है साथियों? अमरकटक की पहाड़ियों में। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल का था साथियों कि किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग किया गया था? कि किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग किया गया था साथियों? आप लोग को याद होगा किस वर्ष अलग किया गया था? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से क्या कर दिया गया था साथियों? अलग कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था यानी 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल का था साथियों कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा साथियों? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल का था साथियों कि धावने की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है?
कि धावने की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है साथियों, आप लोग को याद रख लीजिएगा किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह इस्पात में होती है। कहाँ में साथियों, यह इस्पात में होती है। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता साथियों, 21 नंबर सवाल कहता है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है, कि पेंसिल में जो प्रयुक्त होता है वो काला पदार्थ क्या कहलाता है साथियों, आप लोग को याद होगा ये ग्रेफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तो ग्रेफाइट कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कहता साथियों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है, कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है साथियों, आप लोग को याद रख लीजिएगा कौन सी विटामिन होती है, तो ये विटामिन के होती है। कौन सी साथियों, तो विटामिन के होती है रक्त का थक्का जमने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता है साथियों कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों, आप लोग को याद होगा किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था साथियों, तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता साथियों कि शुष्क बर्फ क्या है, कि शुष्क बर्फ क्या है साथियों, आप लोग को याद होगा जो शुष्क बर्फ है ना, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है साथियों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट सवाल कहता है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता साथियों कि लंबोदर में कौन सा समास है, कि लंबोदर में कौन सा समास है साथियों, आप लोग को याद होगा यह बहुब्रीहि होता है। कौन सा होता है साथियों, तो बहुब्रीहि होता है लंबोदर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कहता है साथियों कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है साथियों, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, यानी नेक्स्ट प्रश्न कहता है 27 नंबर। 27 नंबर सवाल कहता साथियों कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप लोग को याद होगा यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और यह सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है साथियों, आप लोग को याद होगा जो बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है वो कितने साथियों, ये 9 गो है। कितने साथियों, 9 गो प्रमंडल की संख्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों, आप लोग को याद होगा इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो मेगास्थनीज। कौन है साथियों, तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों, आप लोग को याद होगा यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। कब हुआ था बक्सर का युद्ध साथियों, तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता साथियों कि नीलकंठ में कौन सा समास है, कि नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों, आप लोग को याद होगा नीलकंठ में जो होता है समास वह बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है साथियों, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कहता साथियों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था साथियों प्रारंभ, तो आप लोग को याद होगा असहयोग जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह
वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है यानी 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों? आप लोग को याद होगा यह सभापति होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है साथियों? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता है साथियों कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था साथियों? आप लोग को याद होगा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह 1917 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कहता है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है साथियों? आप लोग को याद होगा वो कौन सी गैस होती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है साथियों? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? आप लोग बताइएगा कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? आप लोग को याद होगा क्या होता है? यह मेहनत करना होता है। कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है मेहनत करना होता है साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है यानी 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था साथियों? आप लोग को याद होगा जब भारत में जीएसटी लागू हुआ था साथियों वह 2017 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2017 ईस्वी में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल कहता है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी साथियों? आप लोग को याद होगा यह कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था साथियों? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है यानी 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि बिहार का राजगीर किस जिले में स्थित है? कि बिहार का राजगीर किस जिले में साथियों? आप लोग को याद होगा जो बिहार का राजगीर है वह नालंदा स्थित में। कहाँ में साथियों? नालंदा में स्थित है। तो बिहार का राजगीर किस जिले में स्थित है? तो बिहार के राजगीर जिले जो स्थित है वह नालंदा जिले में स्थित है, बिहार का राजगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? कि हरित क्रांति का संबंध किससे साथियों? आप लोग को याद होगा जो हरित क्रांति का संबंध है वह खाद्य उत्पादन से। किससे साथियों? खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का यह क्लास समाप्त होता है। साथियों आज के क्लास में हम कुल जीके के 40 जीके एंड हिंदी यानी जीके एंड हिंदी का 40 प्रश्न देख चुके हैं साथियों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।